नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रिक्रूट जो आपके पास स्टाफिंग का प्रोसेस है उसमें थर्ड स्टेप आता है आपका रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन। सिलेक्शन इटसेल्फ कैरीज अ गुड प्रोसेस। सिलेक्शन का अपना एक प्रोसेस होता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है? क्योंकि हर टेस्ट के बाद, हर इंटरव्यू के बाद हम कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते रहते हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में फर्स्ट स्टेप है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी का मतलब सबसे पहले, स्क्रीनिंग का मतलब देखना। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि जब भी हमारे पास कोई रिज्यूम आता है, कोई बायोडाटा आता है किसी भी कैंडिडेट का, तो हम क्या करते हैं, हम उन कैंडिडेट्स के रिज्यूम को देखकर ही ये चेक करते हैं कि क्या कैंडिडेट्स अनफिट हैं या अनक्वालिफाइड हैं। ठीक है, अगर वो अनफिट और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो हम उनके उस बायोडेटा को रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या करती है, अनफिट कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी सिलेक्शन करना होता है हम रिज्यूम चेक करेंगे। रिज्यूम में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी हमारे अनफिट और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं हम उनको मना कर देते हैं। सेकेंड आता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। फर्स्ट स्टेप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकेंड स्टेप होता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। टेस्ट का मतलब हम एक तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को जज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जजमेंट नॉर्मली रिटन टेस्ट के फॉर्म में होती है। सिलेक्शन टेस्ट में हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ टेस्ट होते हैं जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पस के लिए या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर बार पेपर में आता है टॉपिक। अब मैं सिलेक्शन टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या करता है, ट्रेड टेस्ट मेजर करता है एग्जिस्टिंग स्किल्स पोजेस्ड बाय ए पर्सन, कि अभी जो भी हमारा कैंडिडेट है उसमें एग्जिस्टिंग अभी उसके पास क्या स्किल्स हैं, क्या क्या वो जानता है। सेकेंड होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कहता है एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। जो भी हमारा कैंडिडेट है वो नई स्किल्स को सीखने के लिए कितना तैयार है, कितना रेडी है, कितनी जल्दी वो नई चीज़ें सीख पाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट क्या था, उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स को हम चेक करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में हम उसकी एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स चेक करते हैं। थर्ड टेस्ट होता है उसका पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट किन का होता है, नॉर्मली पर्सनालिटी टेस्ट उन लोगों का होता है जो पब्लिक डीलिंग ज़्यादा करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में होता क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट में एक पर्सन के इमोशन, उसके रिएक्शन, ठीक है, उसका वैल्यू सिस्टम, उसके एथिक्स, हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। वो क्या हो गया आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। वो किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको कितनी जल्दी गुस्सा आता है, कितनी पेशेंस है, उसके एथिक्स कितने हाई हैं, हम इसमें ये चेक करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ टेस्ट है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो आप नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हो आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, हम अपने कैंडिडेट का इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक करते हैं कि उसमें कितनी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, कितना इंटेलिजेंट है वो, उसकी कैपेबिलिटी टू डील अ सिचुएशन इज़ चेक्ड हियर। 5 आता है लास्ट टेस्ट है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में आप क्या करते हो, आप उसका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट चेक करते हो कि उसका इंटरेस्ट पैटर्न किन तरीक़ों में है, वो किन चीज़ को एंजॉय करता है, कैसे वो काम करना पसंद करता है। तो ये 5 टेस्ट है, ये 5 टेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपने ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, हम अपने कैंडिडेट के ये 5 टेस्ट नहीं लेंगे, हम इनमें से कोई भी 2 या 1 टेस्ट लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ठीक है,
ट्रेड टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे, एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर हम ले रहे हैं अपने कैंडिडेट का, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे कि उसमें नई स्किल्स या नई वैल्यू सीखने में कितनी एबिलिटी है। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या चेक करेंगे, उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या चेक करते हैं, उसका IQ लेवल, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और इंटरेस्ट टेस्ट में हम उसका इंटरेस्ट पैटर्न चेक करते हैं। ठीक है, अगर एक कैंडिडेट ने ये सिलेक्शन टेस्ट पास कर लिए, ये टेस्ट पास हो गए, तो नेक्स्ट होगा आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अगर ये सिलेक्शन टेस्ट पास हो गए तो उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन। in-depth conversation about a candidate with his immediate boss। ठीक है, अब बॉस के साथ इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होती है, फॉर्मल होती है, और ये किस लिए होती है, एप्लीकेंट की सुटेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, एप्लीकेंट कितना सुटेबल है, उसकी टेक्निकल नॉलेज हम चेक करेंगे, उसकी प्रेजेंट नॉलेज हम चेक करेंगे। ये सब चीज़ें आप चेक करते हो अपने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, सिलेक्शन टेस्ट में फर्स्ट स्टेप था आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अगर आपने रिज्यूम चेक किया, रिज्यूम में आपने देखा कि फ़िट है कैंडिडेट, अनफिट था तो वहीं से हटा दिया। फिर आपने देखा फिट है कैंडिडेट, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर आप सिलेक्शन टेस्ट लोगे। ये 5 सिलेक्शन टेस्ट है। आपने इनमें से कोई भी एक सिलेक्शन टेस्ट लिया, टेस्ट क्लियर होगा तो नेक्स्ट राउंड पे आएगा। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है तो ही सेकंड स्टेप पे आओगे, सेकंड स्टेप क्लियर होगा तो ही थर्ड स्टेप पे आओगे, थर्ड स्टेप क्लियर होगा तो फोर्थ स्टेप पे आओगे। दिस वे यू विल गो ऑन। तो थर्ड स्टेप था एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन और द कैंडिडेट विद हिज बॉस, और एप्लीकेंट की सुटेबिलिटी हम इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में हम क्या करते हैं, हम यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, हम अपने कैंडिडेट से फिर क्या मांगते हैं, रेफरेंसेस मांगते हैं। रेफरेंसेस मांगने का मतलब हम उससे कहते हैं कि आपने पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है आप उसकी हमें डिटेल दीजिए। उसने पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है, जिन बॉस के साथ, जिन कुलीग्स के साथ काम कर रहा है, हम उन कुलीग्स से उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं कि उसने वो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था, फॉर गैदरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। ठीक है, अगर कोई फ्रेशर है तो हम उसके यूनिवर्सिटी के टीचर्स से, उसके लेक्चरार से उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर हमने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, ये क्लियर था, तो हमने बैकग्राउंड चेक किया, बैकग्राउंड चेक करा, बैकग्राउंड भी ठीक था। फिर हम नेक्स्ट क्या लेंगे, सिलेक्शन डिसीज़न। सिलेक्शन डिसीज़न का मतलब अब हम ये डिसीज़न ले लेंगे कि हाँ भाई इस कैंडिडेट ने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए, इसका बैकग्राउंड भी सही है, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब हम डिसीज़न ले रहे हैं कि क्या हम इस कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स ने ये चारों स्टेप्स क्लियर किए हैं, उन चारों स्टेप्स क्लियर करे हुए कैंडिडेट में से हम ये सिलेक्शन डिसीज़न लेंगे कि इनको हम सेलेक्ट करें या नहीं करें। सिलेक्शन डिसीज़न किस में से होगा, उन्हीं कैंडिडेट्स में से होगा जिन्होंने ये सारे टेस्ट क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन हो गया। अब आप क्या कहोगे,